अस्सलाम वालेकुम। वफाकी सरकारी मुलाजमीन और पंजाब के पेंशनर्स के लिए दो अहम मामलात की वजाहत सामने आई है। पहला मामला दौरान मुलाजमत वफात पाने या मुस्तकिल माजूरी की बुनियाद पर रिटायर होने वाले मुलाजमीन के बच्चों और शरीके हयात की मुलाजमत से मुतालिक है, जबकि दूसरा मामला पंजाब में फैमिली पेंशन और बेटी के पेंशन हासिल करने के हक से मुतालिक है। इन दोनों मामलात के बारे में मुख्तलिफ आरा और तशरीहात सामने आने की वजह से कई मुलाजमीन और मुतासरा खानदान उलझन का शिकार हैं। इसलिए जरूरी है कि विफाकी और सूबाई कवायद को अलग अलग समझा जाए, मुतलका तारीखों को जहन में रखा जाए और यह भी देखा जाए कि नई वजाहत से किन ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तों को फायदा पहुंच सकता है। सबसे पहले यह बात वाज़ेह होनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी होने वाला सरकारी मुलाजमीन पेंशन और मुलाजमत से मुतालिक मुस्तनद वजाहतें बरवक्त हासिल करने के लिए राब्ता बरकरार रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कवायद की एक छोटी सी शर्त भी किसी दरखास्त के मंजूर या मुस्तरद होने पर असरअंदाज हो सकती है। माजी में वफाकी हुकूमत के बाज़ कवायद के तहत अगर कोई सरकारी मुलाजिम दौरान मुलाजमत वफात पा जाता था या मुस्तकिल जिस्मानी माजूरी की वजह से मजीद सरकारी फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल नहीं रहता था, तो मखसूस शराइत के तहत उसके किसी बच्चे या शरीके हयात को मुलाजमत के लिए ज़ेरे गौर लाया जा सकता था। आमतौर पर इस सहूलत को फूती कोटे, बेवा या बच्चों की भर्ती और बाज़ सूरतों में तिब्बी बुनियाद पर रिटायर होने वाले मुलाजिम के खानदान की मुआवनत के तौर पर समझा जाता था। बाद में इस मामले पर अदालती कार्रवाई हुई और जलाल बनाम जनरल पोस्ट ऑफिस के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अहम फैसला दिया। अदालत ने बुनियादी तौर पर यह असूल वाजे किया कि सरकारी मुलाजमत किसी मुलाजिम की विरासती मिल्कियत नहीं है। सिर्फ इस बुनियाद पर किसी शख्स को मुलाजमत का कानूनी हक हासिल नहीं हो जाता कि उसके वालिद, वालदा या शरीके हयात किसी सरकारी महकमे में मुलाजिम थे। इस फैसले का मकसद सरकारी मुलाजमतों में मेरिट, शफाफियत और मुसावी मौके के असूल को बरकरार रखना था। ताहम अदालत ने इन मामलात के बारे में भी वजाहत दी जो फैसले से पहले शुरू हो चुके थे, यानी पहले से दायर या ज़ेरे अमल बाज़ दरखास्तों को एक अलग हैसियत हासिल हो सकती थी। यही वो नुक्ता है जिसकी मुख्तलिफ महकमों और अफराद की तरफ से मुख्तलिफ तशरीहात की जा रही थीं। दस्तियाब वजाहत के मुताबिक अहम तारीख 24 अक्टूबर 2024 है। वो अहल अफराद जिन्होंने मुतलका पॉलिसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अपनी दरख्वास्त जमा करा दी थी, उनके मुकदमात को कवायद और मुतलका शराइत के मुताबिक प्रोसेस किया जा सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि फैसले के बाद कोई भी शख्स नई दरख्वास्त देकर इसी कोटे के तहत मुलाजमत का लाजमी हक हासिल कर लेगा। ये फ़र्क समझना निहायत ज़रूरी है। एक तरफ वो दरखास्तें हैं जो फैसले से पहले बाकायदा तौर पर जमा हो चुकी थीं, जबकि दूसरी तरफ वो नई दरखास्तें हैं जो फैसले के बाद दी गई या अब दी जाएंगी। नई वजाहत का बुनियादी मकसद पुराने और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की पोजीशन वाज़े करना है, ना कि ख़त्मशुदा पॉलिसी को तमाम अफराद के लिए दोबारा बहाल करना। इससे पहले सामने आने वाली एक वजाहत में ज़्यादा तवज्जो उन मुलाजमीन के ख़ानदानों पर थी जो दौरान मुलाजमत वफात पा चुके थे। इस वजह से यह सवाल पैदा हुआ कि क्या मुस्तकिल माजूरी की बुनियाद पर रिटायर होने वाले मुलाजमीन के बच्चों या शरीके हयात की पहले से जमाशुदा दरखास्तें भी प्रोसेस होंगी या नहीं। अब जारी होने वाले ऑफिस मेमोरेंडम में इस पहलू को मजीद वाज़े किया गया है। इसके मुताबिक सिर्फ वफात पाने वाले मुलाजमीन के ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात ही ज़ेरे गौर नहीं आ सकते, बल्कि ऐसे वफाकी मुलाजमीन के ख़ानदानों के मुकदमात भी कवायद के मुताबिक प्रोसेस किए जा सकते हैं जो दौरान मुलाजमत मुस्तकिल माजूरी का शिकार हुए और इसी बुनियाद पर मुलाजमत से रिटायर या अलहदा हुए। यहाँ मुस्तकिल माजूरी से मुराद ऐसी तिबी या जिस्मानी कैफियत है जिसके बायस मुतल्लिका मुलाजिम सरकारी फ़राइज़ जारी रखने के काबिल ना रहे और मजाज मेडिकल बोर्ड या मुतल्लिका अथॉरिटी की कार्रवाई के बाद इसे तिब्बी बुनियाद पर रिटायर किया गया हो। सिर्फ आर्जी बीमारी, मामूरी तिब्बी रुखसत या अपनी मर्जी से मुलाजमत छोड़ देने को मुस्तकिल माजूरी पर रिटायरमेंट के बराबर नहीं समझा जा सकता। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए बुनियादी शर्त यही है कि मुतल्लिका दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जमा हो चुकी हो। अगर किसी मुलाजिम को मुस्तकिल माजूरी की बुनियाद पर रिटायर किया गया था
लेकिन उसके अहले बच्चे या शरीके हयात ने मुकर्रर वक्त में दरखास्त ही नहीं दी, तो महज नई वजाहत की बुनियाद पर अब नई दरखास्त का हक खुदकार तौर पर पैदा नहीं होगा। हर मामला रिकॉर्ड, तारीख, एहलियत और उस वक्त नाफिज कवायद के मुताबिक देखा जाएगा। अगर आपके खानदान में ऐसा कोई ज़ेर इल्तवा मामला मौजूद है तो दरखास्त की रसीद, डायरी नंबर, जमा कराने की तारीख, मेडिकल बोर्ड का फैसला, रिटायरमेंट ऑर्डर और मुतल्लिका खत्तो किताबत महफूज रखें। मुलाजमीन के हुकूक और सरकारी वजारतों से मुतल्लिक मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस मामले में दूसरा अहम सवाल नाबालिग बच्चे से मुतालिक था। कई मुलाजमीन जब वफात पाते हैं या मुस्तकिल माजूरी की वजह से रिटायर होते हैं तो उनके बच्चे की उम्र 18 साल से कम होती है। चूंकि नाबालिग फर्द सरकारी मुलाजमत के लिए मतलूबा उम्र पूरी नहीं करता, इसलिए वो फौरी तौर पर मुलाजमत की दरखास्त नहीं दे सकता। यही वजह थी कि मुतासरा खानदान पूछ रहे थे कि ऐसे बच्चे का हक कैसे महफूज होगा। नई वजाहत के मुताबिक अगर मुतालका मुलाजिम का अहल बच्चा उस वक्त नाबालिग था और इसी वजह से दरखास्त देने के काबिल नहीं था तो उसके लिए उम्र पूरी करने के बाद दरखास्त देने की गुंजाइश रखी गई है। यानी जब वो बच्चा 18 साल की उम्र मुकम्मल कर लेगा तो उसे मुकर्रर मुद्दत के अंदर दरखास्त देने का मौका मिल सकता है। दस्तयाब तफसील के मुताबिक बालिग होने के बाद उसे 1 साल की मुद्दत दी जाएगी। इस 1 साल का आगाज उस वक्त से होगा जब वो 18 साल की उम्र मुकम्मल करेगा। ताहम इस रियायत को अलग करके नहीं देखा जा सकता। वालिद या वालदा की वफात, मुस्तकिल मादूरी की बुनियाद पर रिटायरमेंट, मुतालका वाक़े की तारीख, उस वक्त नाफिज पॉलिसी और दीगर एहलियती शराइत का पूरा होना भी जरूरी होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई वफाकी मुलाजिम मुतल्लका अदालती फैसले से पहले मुस्तकिल माजूरी की बुनियाद पर रिटायर हुआ और उस वक्त उसका बच्चा 16 साल का था तो वो बच्चा फौरी तौर पर मुलाजमत के लिए दरखास्त नहीं दे सकता था। वजाहत के तहत जब वो 18 साल का होगा तो उसके बाद 1 साल के अंदर दरखास्त देने की गुंजाइश हो सकती है, बशर्ते के उसके वालिद या वालदा का मामला मुतल्लका पुरानी पॉलिसी और मुकर्रर शराइत के दायरे में आता हो। ये रियायत हर नाबालिग बच्चे के लिए गैर मशरूत मुलाजमत की जमानत नहीं है। दरखास्त देने का मौका और मुलाजमत का लाजमी हक दो मुख्तलिफ बातें हैं। दरखास्त मौसूल होने के बाद महकमे उम्र तालीमी काबिलियत, खाली आसामी, तिब्बी मेयार, दस्तावेजात, पॉलिसी की तारीख और दीगर कानूनी तकाज़ों का जायजा ले सकता है। मुतासरा खानदानों को चाहिए कि सिर्फ सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मुख्तसर तशरीहात पर इनसार ना करें। मुतल्लका वफाकी महकमा, इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच या मजाज अथॉरिटी से तहरीरी रहनुमाई हासिल करें। अगर दरखास्त पहले जमा हो चुकी है तो उसकी मौजूदा हैसियत भी तहरीरी तौर पर मालूम की जाए ताकि बाद में तारीख या रिकॉर्ड के बारे में इख्तलाफ पैदा ना हो। अब पंजाब में बेटी की फैमिली पेंशन के मामले की तरफ आते हैं। यह मामला वफाकी ऑफिस मेमोरेंडम से अलग है क्योंकि पंजाब हुकूमत ने पेंशन के कवायद में अपनी इस्लाहात मुतारिफ कराई थी, इसलिए पंजाब के पेंशन मामले को वफाकी फूती या माजूरी कोटे के साथ मिला देना दुरुस्त नहीं होगा। पंजाब में 2024 के दौरान मुतारिफ कराई गई पेंशन इस्लाहात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत और अहले अफराद से मुतालिक कवायद में तब्दीलियां की गईं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक बेवा को अपने मरहून शौहर की फैमिली पेंशन तायात मिलने की गुंजाइश बरकरार रहती है, बशर्ते के वो मुतालिका कवायद और एहलियत की शराइत पूरी करती हो। अलबत्ता बेटी के लिए यह जरूरी नहीं कि उसे अपने वालिद या वालदा की फैमिली पेंशन पूरी जिंदगी मिलती रहे। नई इस्लाहात के बाद बेटी के लिए तायात पेंशन का साबिक तसव्वुर बरकरार नहीं रहा। इसकी अदायगी, मुद्दत और एहलियत का फैसला मौजूदा सूबाई कवायद, मुतालिका पेंशन केस और नाफिज होने की तारीख की बुनियाद पर किया जाएगा। या पुराने और नए पेंशन केसेस में फर्क भी अहम हो सकता है। हर पेंशनर या फैमिली पेंशन के मुस्तहिक फर्द का मामला एक ही तरीके से तय नहीं किया जा सकता। रिटायरमेंट या वफात की तारीख, पेंशन मंजूर होने का वक्त, पुराने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और नए कवायद के निफाज की तारीख नतीजे पर असरअंदाज हो सकती है। इसलिए किसी मखसूस केस में अकाउंट्स ऑफिस या मुतल्लका महकमा की तहरीरी वजाहत को हतमी अहमियत दी जानी चाहिए। पेंशन, फैमिली पेंशन और सरकारी मुलाजमीन के कवायद में होने वाली तब्दीलियों की आसान वजाहत हासिल करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि किसी गैर मुसद्दका खबर या गलत तशरीह की वजह से आपको परेशानी ना हो। मुख्तसरन वफाकी वजाहत का ताल्लुक
इन पुराने और जेरे इल्तवा मामला से है जिनमें मुलाजिम दौरान मुलाजमत वफात पा गया था या मुस्तकिल माजूरी की बुनियाद पर रिटायर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जमा होने वाली अहले दरखास्तों को शरायत के मुताबिक प्रोसेस किया जा सकता है, लेकिन फैसले के बाद नई दरखास्त देने वाले हर शख्स के लिए यह कोटा दोबारा बहाल नहीं हुआ। अगर अहले बच्चा मुतलका वक्त पर 18 साल से कम उम्र था तो बालग होने के बाद उसे 1 साल के अंदर दरखास्त देने का मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ पंजाब की पेंशन इस्लाहत के बाद बेवा की तायात फैमिली पेंशन और बेटी की पेंशन की हैसियत यकसा नहीं है। बेटी के लिए तायात पेंशन का अमूमी हक बरकरार नहीं रहा और मखसूस केस का फैसला मुतलका सूबाई कवायद के मुताबिक होगा। अपनी दरखास्त, पेंशन या अहलियत के बारे में हतमी कदम उठाने से पहले असल ऑफिस मेमोरेंडम, महकमाना रिकॉर्ड और मजाज अथॉरिटी से तस्दीक जरूर करें। ऐसी मजीद जिम्मेदाराना और मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।